गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के भी बारे में सोचकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द मून, द हैंग्ड मैन, द सन एंड द हर्मिट। ओके, तो सबसे पहले बात करें 3 ऑफ कप्स के कार्ड की। तो यहाँ इस कार्ड में दिखाई दे रहा है एक ऐसा पर्सन जो एंजॉय करना, लाइफ को खुल के जीने में विश्वास रखता है। आपके साथ इस पर्सन ने बहुत अच्छा वक्त बिताया है और आगे भी बिताना चाहता है। भले ही इस वक्त आप दोनों के बीच सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना हो, पर इस पर्सन को ना आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनानी है, ऐसा इस पर्सन ने सोच रखा है। या फिर इस पर्सन की जो सोचें हैं, जो इस पर्सन ने सोच रखी थी वो पूरी हो चुकी हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ इस पर्सन ने बहुत अच्छा वक्त बिताया, बहुत एंजॉय किया आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। इस रिलेशनशिप को आपने एक ऐसे मकाम पर लाकर छोड़ा जहाँ पर आपकी फैमिली और आप एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि आप दोनों ने शायद शादी भी कर ली है। आप दोनों की फैमिली है, हैप्पी फैमिली दिखाई भी दे रही है। पर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ द मून के कार्ड का आना ये बता रहा है कि किसी इंसान को आपने खोया भी है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, उस इंसान को खोकर आप एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होकर रह गए हैं जहाँ पर निकलने के लिए आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। और इस वक्त आप किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं और वो सहारा आपको इस पर्सन से चाहिए। हो सकता है इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है और जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है इस वक्त एक ऐसे पर्सन की वजह से हुआ है जिसको आपने खो दिया है। तो जो आपसे खो गया है उसे पाने की तमन्ना आप लिए बैठे हैं। इस पर्सन की हेल्प चाहिए। ऐसा लग रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों के बीच हुई है जिसकी वजह से इस वक्त ये पर्सन इस बात के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। यहाँ द हैंग्ड मैन का कार्ड ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच ये गैप बन रहा है, आप दोनों के बीच ईगो आ रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को खोकर शायद किसी और को पाने की तमन्ना की है, ऐसा भी लग रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक हैप्पी फैमिली होते हुए इस पर्सन की निगाहें किसी और को ढूंढ रही हैं और ये चीज़ आप सह नहीं पा रहे हैं। पर इस वक्त ये पर्सन ये चीज़ समझ रहा है कि आप इस पर्सन को समझ नहीं रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे। आप दोनों की माइंड काफ़ी हैंग होकर रह गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पर्सन को एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है जिस पर ये पर्सन इस वक्त विचार कर रहा है। या तो इस पर्सन को आपको चुनना है या किसी और को चुनना है। सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है जिसके बारे में ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है कि अगर ये पर्सन आपका चुनाव करे तो उसे खो देगा, अगर उसको पाने की कोशिश करे तो आपको खो देगा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कोई व्यक्ति आपके नहीं चाहते हुए भी आपके पर्सन की लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन उसको अपनी लाइफ में एंटर होने की इजाज़त दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। कोई ना कोई बात ऐसी है जो आपके दिल को बहुत बुरी तरह से चुभ गई है। शायद आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ द सन का कार्ड ये भी बता रहे हैं कि इस पर्सन में ईगो बहुत है। ये पर्सन खुद की जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा ही करते हैं और इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की वैल्यू जब तक आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ये पर्सन आपको नहीं समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़िद्दी स्वभाव का व्यक्ति है। ये ज़िद यहाँ द सन के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। एक नई शुरुआत ये पर्सन फिर से करेगा आपके साथ में, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं इस पर्सन को, तो इस पर्सन की ज़िद के आगे झुक जाएंगे। अगर ये पर्सन किसी और को पाना चाहता है या किसी और से
इस पर्सन को कोई उम्मीद है, और वो जो उम्मीद है ना इस पर्सन ने उस इंसान से जो लगाई है, वो उम्मीद इस पर्सन की पूरी हो जाती है, तो फिर ये पर्सन आपकी और अपनी जो फैमिली है ना उनकी भी बातें बहुत अच्छे से समझेगा, उन्हें मान लेगा। तो आप इस पर्सन की हैप्पी फैमिली थे और आगे भी रहने वाले हैं, पर इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा हैंग्ड है, परेशान है, जिसकी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि पर्सन क्या कह रहे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का ईगो ऐसा है जो इस वक्त ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहा। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसकी वजह से ये पर्सन खुद को आइसोलेट कर चुके हैं। इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है अपने बारे में, आपके बारे में। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड ये भी बता रहा है इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे। आप दोनों के बीच जिस तरह की भी सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है वो इसी तरह की है कि आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आकर के आप दोनों के बीच ना दूरियों को बढ़ा चुका है। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली बिखरने के कगार पर है, आपको ऐसा लग रहा है। इस तरह के ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, और इस पर्सन के माइंड में भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद को समझने की भी कोशिश कर रहा है। अपने ईगो में रहकर इस पर्सन ने बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बना दी है जिसकी वजह से इस पर्सन की दूरियां ना बहुत सारे लोगों से बन गई हैं, खासकर आपसे बन गई है। तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि इस पर्सन की ज़िद की वजह से इस पर्सन को जो कुछ पाना है उसे जब तक ये पर्सन पा नहीं लेते हैं तो तब तक ये पर्सन सुकून से नहीं रह पाते हैं। और यही वजह है कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं, और जिन लोगों को इस पर्सन ने खोया है उनको पाने की कोशिश में आप इस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको भी खो चुके हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जितना प्यार आप दोनों के बीच पहले था उतना प्यार नहीं रहा। यहाँ पर धार्मिक का कार्ड ये बता रहे हैं कि इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से ना बहुत सारी सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की है, जिसकी वजह से एक एक करके इस पर्सन की लाइफ से बहुत सारे लोग जा चुके हैं। अब आप भी जाने वाले हैं, ऐसा ये पर्सन महसूस करने लगे हैं। तो आप दोनों के बीच जो पहले प्यार था वो नहीं रहा। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी इमोशनल है, और इमोशन से बहकर ये पर्सन कोई फैसला तो नहीं करना चाहते, पर हाँ ये पर्सन जब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा ये पर्सन फिर से एक नई शुरुआत करेगा। यहाँ दर्शन का कार्ड एक नई शुरुआत को बता रहा है, और ये बता रहा है कि सिचुएशन जिस तरह की पहले थी, एक हैप्पी फैमिली आपकी इस पर्सन के साथ थी, वो यूं ही बनी रहेगी। ये पर्सन इस वक्त भले ही नेगेटिव हो, आपसे नाराज़ हो, किसी तीसरे इंसान की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हो, या उसे पाने की तमन्ना में ये पर्सन इतना आगे निकल गया कि इस पर्सन ने आप पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर से ये पर्सन पलटेगा आपकी तरफ, फिर से इस पर्सन की वापसी आपकी ही तरफ होगी। आपकी जो हैप्पी फैमिली इस वक्त बिखर कर रह गई है वो फिर से हैप्पी फैमिली ही बनने वाली है। यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए इस तरह हाई हैं कि ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए हर पल को इस वक्त महसूस कर रहा है, याद कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन की वापसी तो तय है। ये पर्सन आपसे दूर चला भले ही गया है, पर ये पर्सन वापस आएगा, फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी, फिर से आप दोनों के बीच वही प्यार होगा, वही अंडरस्टैंडिंग होगी, चाहे सिचुएशन इस वक्त कैसी भी हो, पर हाँ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इन सारे ही कार्ड्स में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपसे प्यार है, और आपसे प्यार था और हमेशा ही रहेगा। इस रिश्ते पर ना गिव अप मत करना। इस इंसान को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसी तरह कोशिश करते रहिए जिस तरह आप करते चले आ रहे हैं। एक ना एक दिन आपकी कोशिशें कामयाब होंगी, ये पर्सन आप ही का रहने वाला है। ओके वाला व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।